तो अगर आप लोग भी फिजिक्स वाला के किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है कि वहाँ पर हमको कैसे पढ़ाया जाएगा, वहाँ की फैकल्टी कैसी है या वहाँ पर हमको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, अगर इन सारी चीज़ों को लेकर आपको कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाली है। साथ में दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ। तो क्या होगा वो गिव अवे, ये सारी डिटेल मैं आपको वीडियो के बीच में या कहीं एंड पे देने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आप सपोज अपने स्कूल पे गए तो वहाँ पर स्कूल कब अच्छा होगा, जब वहाँ के टीचर अच्छे होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फैकल्टी पे कि फिजिक्स वाला की फैकल्टी कैसी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इनिशियल स्टेज पे इन्होंने शुरू किया था तो इनके पास नॉर्मल से टीचर्स थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टीचर बेकार थे, लेकिन एज़ कम्पेयर जो अभी उनके पास टीचर अवेलेबल हैं जिस पे आपको कई सारे एचओडी भी देखने को मिल जाएंगे। कई सारे ऐसे भी टीचर हैं कि जो एचओडी तो नहीं है लेकिन उन्होंने रैंक काफ़ी अच्छी निकाल रखी है। और इनके पास कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास मोर देन 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप लोग इस बात से तो बिल्कुल घबराइए मत कि वहाँ के टीचर ख़राब होंगे या वहाँ के टीचर हमको पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज है कि आपका जेई या नीट जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपका ईजिली निकला देंगे। और अगर आप उनकी रैंक्स देखें तो आप उनके जब प्रोफाइल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि इन्होंने कितनी रैंक्स निकाली हुई हैं, जिसमें अंडर 100 भी कई टीचर्स ने रैंक निकाली हुई हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो इसमें यह है कि अब अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको समझ कब आएगा, जब आपको टीचर की भाषा समझ में आएगी। तो मेनली हमारा इसी बात पे ये पॉइंट है कि जो वहाँ के टीचर्स हैं उनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी कन्वीनियंट है, मतलब इंग्लिश में समझाते हैं। अब जिनको कन्फ्यूज़न है कि इंग्लिश क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज़ आपके पास कोई एक एग्जांपल आया कि एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है। तो टीचर ऐसे ही समझाएंगे कि अ कार इज़ मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, या टीचर ऐसे भी कह देगा कि एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी क्या लैंग्वेज होगी पढ़ाने की। और अगर उनकी आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो जो वो टॉपिक समझाएंगे वो भी आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। और टीचर्स वहाँ के काफ़ी टैलेंटेड है और उनको ये पता है कि बच्चों को कैसे क्या एग्जाम्पल देकर पढ़ाया जाता है, तो वो वैसे ही आपको पढ़ाएंगे जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब नंबर 3 पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिस सेट्स और डीपीपी, क्योंकि नंबर 1 पॉइंट पे हमने बात कर लिया फैकल्टी के बारे में जो कि फ़ाइन है, और नंबर 2 पे हमने बात कर लिया फैकल्टी की लैंग्वेज जो कि आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगी। तो अब नंबर 3 पे आते हैं कि जो फैकल्टी हमको पढ़ाती या जो हमको समझाती है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो उसके लिए एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपके पास ज़रूर होना चाहिए जो कि फिजिक्स वाला आपको प्रोवाइड कराता है, क्योंकि उनकी हर क्लास के बाद, अब कुछ ऐसी क्लास होंगी एक्सेप्शंस जिनके बाद डीपीपी नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें एक दिन में नहीं कवर हो पाता टॉपिक, या जितना एक दिन में कवर हुआ उतने डीपीपी देना सफिशिएंट नहीं है। तो इस तरीके से आपको डीपीपी किसी किसी क्लास में स्किप कर दी जाती है, वरना मोस्टली आपको हर क्लास के बाद एक डीपीपी मिलने वाली है जिसको आपको सॉल्व करना होगा। अब ये डीपीपी कंबाइन नहीं होगी, जैसे आपने फिजिक्स की क्लास ली तो उसी के नीचे सेक्शन पे आपको डीपीपी मिल जाएगी और साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या जैसे मेरे टैब में नीचे स्लाइड्स बनी हुई हैं तो इस पे जो मैं लिखूंगा या आपके टीचर जो डिजिटल बोर्ड पर लिखते हैं उसकी स्लाइड्स आपको क्लास के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा बाद अवेलेबल हो जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपके पास आईपैड या कोई ऐसी डिवाइस है जिस पे आप नोट टेकिंग करते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ईजी होगा, जिसमें आप वो सारी स्लाइड्स को आप सीरियल वाइज लगा लेना है, जिससे आपको बाद में कहीं मान लीजिए रिवीजन करना पड़ा या आपकी कॉपी आपके पास नहीं है तो उससे आप काफ़ी ईजिली तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। और डीपीपी होगी उसको भी आप सीरीज वाइज लगा लेना, जिससे आपको एग्जाम के टाइम या कभी भी आपको रिवाइज करना पड़े तो उस पर आप मार्क जैसे करते हैं क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन टफ लगा, ये क्वेश्चन इजीली हो गया, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और जल्दी से लगा सकते हैं। अब नंबर 4 का पॉइंट हमारा आता है कि अब देखिए नया स्टार्टअप है तो उस पर जाहिर सी बात है कि फैसिलिटी आपको अच्छी खासी मिलेगी ही मिलेगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपने एक नया रेस्टोरेंट खोला,
अब मान लीजिए आप शुरू में ही गंदा खाना दे रहे हो, तो आप ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपके पास बाद में और कस्टमर आएंगे, क्योंकि एक कस्टमर आएगा उसको खराब लगेगा तो वो 10 को बताएगा, जिससे आपकी इमेज मार्केट में खराब होगी और आपके पास कोई नहीं आएगा। तो सिमिलर वे पे अगर हम फिजिक्स वाला को देखें तो उनकी नई नई फैकल्टी है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है और आपको वो डेली प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके रिजल्ट को लेकर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आप कितना गेन करते हो, क्योंकि वो लोग तो आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन मेन तो आप है ना, जो आप करेंगे वही तो आप लिख कर आएंगे वहाँ पे। तो इस बात से भी आप बिल्कुल बेखबर रहना कि वहाँ पर हमको पैसा लेने के बाद टहलाया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, क्योंकि उनका जो नया नया स्टार्टअप है तो उनको अच्छी फैसिलिटी और अच्छी फैसिलिटी के साथ अच्छी रैंक्स भी उनको चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए AIR अंडर 10 लेकर आ गए तो वो लोग 10 जगह होर्डिंग लगाएंगे, यूट्यूब पर एड्स देंगे, जिसके वजह से और बच्चे उनके पास जाएंगे। और आप बड़ी बड़ी कोटा की कोचिंग्स के देखते ही होंगे कि होर्डिंग, तो वो लोग यही तो करते हैं कि एक रैंक आ गई उसके बाद उसकी होर्डिंग लगवा दिए। अब उस रैंकर को देखकर 10 स्टूडेंट तो उसमें एडमिशन लेते ही लेते हैं। मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि रैंकर से इन्फ्लुएंस होने वाले काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन अगर आप कुछ करके ही नहीं दिखाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि और बच्चे आपके पास एडमिशन ले। आप कितने भी अच्छी फैकल्टी रख लो। और अब इस टाइम में जो चल रहा है, जैसे अमन धतरवाल सर ने भी एक लॉन्च कर दिया अपना द्रोणा बैच वगैरह, और हाइब्रिड सेंटर वगैरह भी वो बनवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में एक कंपटीशन बन जाएगा। वो तो नहीं कहते कि हमारे बीच में कंपटीशन है, लेकिन आप तो समझ सकते हो ना कि मान लीजिए आपने जो रेस्टोरेंट खोला, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, आपके बगल में एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो अगर आपके बगल वाला अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, अच्छा खाना दे रहा है, अच्छे से सर्व करवा रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि लोग आपके पास आएंगे या उसके पास जाएंगे। तो आपको मजबूरी में स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जिससे आपके पास कस्टमर आए। वैसे ही यहाँ पर भी है कि दोनों को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखना ही पड़ेगा, तभी बच्चे एडमिशन लेंगे। और अब नंबर 5 का पॉइंट आता है प्राइस रेंज। तो ये तो पूरी इंडिया को पता है कि इस प्राइस रेंज पे आपको दो ही एक ऐसे वो तो सारी इंडिया को पता है कि इस प्राइस रेंज पे सिर्फ 2 स्टार्टअप है जो आपको जेईई और नीट की तैयारी करवा रहे हैं। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लेकर नीचे कमेंट मत करने लग जाना कि ये भी तो तैयारी कराते हैं। मैं ऐसे स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ जिसके पास फैकल्टी भी टॉप लेवल की है और वो लोग फैसिलिटी भी टॉप लेवल की दे रहे हैं। तो उसमें सिर्फ 2 हैं, एक है अमन धतरवाल वाला स्टार्टअप, एक है अलग पांडे सर वाला स्टार्टअप। तो आप समझ सकते हैं कि 5000 की रेंज पे आपको जेईई और नीट की प्रिपरेशन कोई नहीं करवा सकता, वो भी इतना टॉप लेवल का स्टडी मटेरियल के साथ। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ गिव अवे की। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक बैच का गिव अवे दिया जाएगा। अब वो बैच अभी तो नहीं कंफर्म, क्योंकि सपोज मैंने बोल दिया लक्ष्य बैच का गिव अवे है और उसमें अर्जुना बैच का कोई विनर निकल आया, तो मुझको तो उसको अर्जुना देना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि किस बैच का गिव अवे है, लेकिन इतना पता है कि वो फिजिक्स वाला का गिव अवे है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नीचे आपको अपने बैच का नेम कमेंट करना पड़ेगा। अब उस पर जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, सपोज आपने 4 बार कमेंट किए, किसी ने 2 बार कमेंट किया, तो जिसने 4 बार कमेंट किया उसका ज़्यादा चांस बन जाता है विन होने का। क्योंकि एक वेबसाइट आती है randomcommentpicker.com, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उस पर मैं क्या करता हूँ कि अपने जो वीडियो है उसका लिंक डालता हूँ, उस पर सारे कमेंट डिस्प्ले होने लग जाते हैं। उसके बाद मैं उसमें क्लिक कर देता हूँ, एक रैंडम कमेंट वहाँ से चूज हो जाता है। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना ज़्यादा आपका चांस बन जाएगा कि आप जीत सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट होगा वो कब अनाउंस होगा, तो उसके लिए आपको दोस्तों इस वीडियो में 5000 लाइक्स कंप्लीट करने होंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनका भी काफ़ी ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू। With